नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। आज बात कर रहे हैं शनि की, कि हम शनि से संबंधित अगर कार्य करें तो किन किन कार्यों का हम चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं शनि के बारे में। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं शनि के कारकत्व, अर्थात शनि अगर पृथ्वी से संबंधित कोई भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो वह शनि के कारण होती हैं। इसलिए अगर भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या भूगर्भ से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनसे संबंधित अगर हम कार्य करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होगा। या यूँ कहें कि भूगर्भ से जिस भी प्रकार का कोई भी पदार्थ, चाहे वो तेल हो, गैस हो, रोड़ी, सीमेंट, बजरी, लोहा इत्यादि, जो भी हमें भूमि के गर्भ से प्राप्त होगा वह शनि के अधीन होगा और उससे संबंधित हम व्यापार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। शनि का भूमि क्षेत्र से विशेष संबंध है। शनि पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले सभी पदार्थों का कारक है, अर्थात पृथ्वी से के नीचे भूगर्भ में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी वह शनि से संबंधित होंगी और उनसे किया गया व्यापार हमें, अगर कुंडली के अंदर शनि से संबंधित अगर हमें कार्य करना है और हम पृथ्वी के गर्भ से जो भी चीज़ें निकलती हैं उनका व्यापार करें तो वह हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लोहा संबंधित कार्य, लोहे से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह आप कर सकते हैं। मशीनों के कार्य, वही चीज़ें कि मशीनें भी तो लोहे से ही तो बनी हैं, तो मशीनों के कार्य। केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल जो प्रोडक्ट है उनका भी कार्य का चयन भी हम कर सकते हैं। ज्वलनशील तेल, अर्थात केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं तेल इत्यादि के रूप में, वह शनि से संबंधित है तो उनका भी व्यापार हम कर सकते हैं। कुकिंग गैस, CNG, LPG, ये जो इन प्रकार की जो गैसें हैं जो ज्वलनशील हैं, वह कुकिंग के लिए जो प्रयोग में होती हैं वह गैस का हम उपयोग कर सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं। प्राचीन वस्तुएं, पुरातत्व विभाग में देखा होगा आपने कि खुदाई करने पर चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो वह भी तो भूगर्भ से ही प्राप्त हुई, तो आप उनसे भी संबंधित कार्य कर सकते हैं। प्राचीन वस्तुएं जो हैं उनका व्यापार भी कर सकते हैं। पुरातत्व विभाग, वही चीज़ फिर से आ गई कि पुरातत्व विभाग में अगर आपकी जॉब अगर आप देख रहे हैं तो पुरातत्व विभाग के अंदर भी आप जॉब देख सकते हैं। अनुसंधान कार्य, वही चीज़ें अनुसंधान। ज्योतिष कार्य, ज्योतिष का कार्य भी आप इसके अधीन कर सकते हैं। लोहे से संबंधित कच्चा धातु, कच्ची धातु, तो लोहे से संबंधित जो कच्चा लोहा होता है और कच्चा कोयला जो है वो शनि से ही संबंधित है तो उससे भी संबंधित व्यापार कर सकते हैं। कोयला, चमड़े का काम, कोयले का काम भी कर सकते हैं और चमड़े का। चमड़े से ज़रूरी नहीं है कि आप चमड़ा ही बेचें, आप चमड़े से बने शूज, पर्स और ये बेल्ट, बैग्स इत्यादि जो भी चमड़े से चीज़ें बनती हैं उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। जूते उसी के अंदर आते हैं। अधिक श्रम वाला कार्य, शनि क्या है? शनि श्रम करवाता है, शनि नौकर है। अगर घर के अंदर बार बार आपका नौकर भाग जाता है तो कहीं ना कहीं शनि अवश्य ही पीड़ित है, किसी कमज़ोर स्थिति के अंदर बैठे हैं। इसी के कारण आपके घर का नौकर जो है वो टिकता नहीं है, तो नौकर, शनि को नौकर भी बताया गया है। अधिक श्रम करने वाला कार्य, नौकरी। मजदूरी, मजदूरी वही श्रम। ठेकेदारी, ठेकेदारी जो है वो भी शनि के अधीन आती है। दस्तकारी, हाथ से जो चीज़ें बनाते हैं मूर्ति इत्यादि, वह दस्तकारी होती है और उसका भी हम कार्य कर सकते हैं। मरम्मत के कार्य, मरम्मत जो करते हैं घर की, उनका कार्य भी शनि के अधीन ही आता है। लकड़ी का कार्य शनि के अधीन। मोटा अनाज, मोटा अनाज जो है
वह भी शनि के अधीन आता है। प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, प्लास्टिक और रबर से बनी हुई चीज़ों का भी व्यापार आप अपने जीवन में कर सकते हैं। काले पदार्थ, काले पदार्थ जिस भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से हों, चाहे वो बैग हो, चाहे वो पेन हो, सुई से लेकर हाथी तक जितने भी काली चीज़ें हैं उनसे संबंधित व्यापार भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स जो हैं व्हीकल जितने भी हैं आजकल सभी लोहे और प्लास्टिक से ही बनते हैं, वो शनि के अधीन ही हैं। तो आप उनसे संबंधित कार्य भी अपने जीवन में कर सकते हैं। भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण के अंदर क्या, ईंट, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, लोहा मुख्यतः यही यूज होता है। तो इनका जो सीधा सीधा जो कारकत्व है वह शनि के पास में ही है, तो शनि से संबंधित यह कार्य भी कर सकते हैं। पत्थर, तारकोल, ईंटें, सीसा और टाइल्स, ये भी सभी चीज़ें शनि के अंतर्गत ही आती हैं। राज मिस्त्री बढ़ई और श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, यह भी शनि के अंतर्गत आता है। और टायर उद्योग, टायरों का जो काम है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ब्लैक रंग की जितनी भी चीज़ें हैं, काले रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वह लगभग शनि को ही इंडिकेट करते हैं, वह शनि से संबंधित रखते हैं। प्लम्बर का कार्य, घड़ियों का काम, यह भी शनि के अंदर आता है। कबाड़ी का काम, कबाड़ी का काम भी शनि के अंतर्गत आता है। जल्लाद जो है, जो आजकल देखते हैं कि जल्लाद की भी जॉब्स अब निकलने लगी हैं, तो जल्लाद का कार्य भी शनि के अधीन ही है। तेल निकालना, तेल निकालने का जो कार्य है वह भी शनि के अंतर्गत ही आता है। PWD जो विभाग है वह भी शनि के अंतर्गत आएगा। सड़क निर्माण का कार्य, आप देखते हैं कि काफ़ी, जब से मोदी सरकार आई है काफ़ी सड़कें बनी हैं, तो जितने भी सड़कें बनी हैं वह शनि के द्वारा निर्मित हुई हैं, अर्थात शनि की अच्छी स्थिति सड़क को दर्शाती है। और सड़क निर्माण का कार्य शनि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसके अंदर रोड़ी, बजरी, सीमेंट, तारकोल इत्यादि जो भी हैं वह सभी काली चीज़ें भी हैं और भूगर्भ से भी निकली हुई हैं। तो सड़क निर्माण के अंदर शनि का बहुत अहम योगदान है। और सीमेंट, सीमेंट का कार्य भी शनि के अंतर्गत आता है। मैं फिर से आपको पुनः याद दिला दूं कि भूमि के भूगर्भ से निकली हुई जितनी भी चीज़ें हैं वह शनि को इंडिकेट करती हैं, वह शनि से संबंध रखती हैं। फिर चाहे वो वैसलीन हो, तेल हो, डीजल हो, और रोड़ी, बजरी, सीमेंट, पहाड़ों से जो प्राप्त हुई टाइल्स, पत्थर आजकल देखते हैं ग्रेनाइट जो लगे हुए हैं, वो भी शनि के अंतर्गत आते हैं। तो लोहे से संबंधित और भूमि के भूगर्भ से निकले हुए जितने भी पदार्थ और काले रंग के पदार्थ जितने भी हैं उनसे संबंधित आप कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं, अगर आपको शनि से संबंधित कोई कार्य करना है तो आज की वीडियो में हमने देखा कि शनि से संबंधित कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।